नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। जीत के लिए मंदिरों में पूजा पाठ शुरू। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे ओंकारेश्वर, एकात्म धाम का करेंगे भ्रमण। झाबुआ के भगोरिया मेला में भी होंगे शामिल। कल एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बजट सत्र की बनेगी रणनीति। ग्वालियर के एमआईटीएस कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में विवाद। डीजे नाइट के दौरान हुआ हंगामा, जमकर चले लात घूंसे। मुरैना में जमीन विवाद में मां बेटे को मारी गोली मारकर फरार हुआ रिश्तेदार, स्थिति गंभीर। मुरैना में जमीन विवाद में गोली चल गई है। जमीन के बंटवारे को लेकर मां बेटे को गोली मार दी गई है। बड़े भाई के साले ने गोली मारी है और गोली मारने के बाद वो आरोपी फरार हो गया। मां बेटी की हालत गंभीर है, ग्वालियर रेफर कर दिया गया है उसे। जौरा थाना की दुर्गापुरी कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको मुरैना से बता दें। जमीन विवाद में देखिए, बड़े बेटे के साले ने गोली मारी है, मां बेटे को गोली मार दी और फरार हो गया। जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है, फायरिंग की गई है, आरोपी फरार है। जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। बेटे दोनों की स्थिति बेहद गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी है उनका। ग्वालियर के एमआईटीएस कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि लात घूंसे भी चले हैं। डीजे नाइट के दौरान दो गुटों में ऐसा विवाद छिड़ा कि लात घूंसों से मारपीट हुई है। जमकर वहां पर हंगामा हुआ। एमआईटीएस कॉलेज में डीजे नाइट के दौरान यह विवाद हुआ है और विवाद इतना गहरा गया कि जमकर लात घूंसे चले हैं, खूब बवाल मचा है। शिवपुरी में बिजली कर्मचारियों की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। स्थानीय लोगों ने जेई समेत कर्मचारियों को पीटा है। बिजली कनेक्शन काटने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। कर्मचारियों के कपड़े फाड़ दिए गए, गाड़ियों पर पथराव किया गया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, शिवपुरी से बिजली कर्मचारी की लाठी डंडों से पिटाई इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने बिजली कनेक्शन काट दिए थे और जमकर पीटा गया बिजली कर्मचारियों को कनेक्शन काटने के चलते। गाड़ियों में भी पथराव हुआ है, घेर कर पीटा गया है। खबर सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र की है, जहां पति पत्नी की दर्दनाक मौत के बाद एक और हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां पोते की मौत के बाद दादा ने जलती चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। दरअसल यहां पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी और फिर खुद फांसी पर झूल गया था। पोते और बहू की मौत के सदमे को दादा बर्दाश्त नहीं कर पाया और देर रात मृतक के दादा अचानक जलती हुई चिता पर कूद गया और उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दृष्टया जो बात आ रही है, काफ़ी दिनों से पति और पत्नी में पारिवारिक विवाद चला आ रहा था, जिसकी वजह से ये बात सामने आ रही है कि ये घटना कारित की गई होगी, लेकिन विस्तृत कारणों के लिए इसकी जांच करेंगे।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल आपको बता दें। ओंकारेश्वर आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, एकात्म धाम का भ्रमण और समीक्षा वहां पर करेंगे। सुबह 11:30 बजे ओंकारेश्वर से झाबुआ की तरफ वो प्रस्थान कर जाएंगे। बड़वानी में भगोरिया उत्सव में मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं और देर रात भोपाल वापस वो लौट आएंगे। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। 15 दिन के बजट सत्र में 9 बैठकें होंगी। 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करने जा रहे हैं। 3000 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। इस सेशन के लिए कई मुद्दों पर सरकार को आज कांग्रेस पार्टी घेरने जा रही है। तो कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा और 12 तारीख को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधायक दल की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस बैठक के लिए जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उन्हें आमंत्रित किया है। बजट सत्र को लेकर आज रणनीति बनेगी। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, एक तरफ बजट सेशन के लिए तैयारी सरकार की भी पूरी हो चुकी है, तो इधर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के विधायकों की बुलाई है, जिसमें सभी कांग्रेस के विधायक, खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इंदौर में दलाल बाग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती में शामिल होने मुख्यमंत्री खुद इंदौर पहुंचे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ वो कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छावनी में प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण दूध वाले के यहाँ विधायकों के साथ कड़ाव का दूध पिया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है तब से हर साल यहाँ श्रद्धालुओं के दर्शन करने वालों की संख्या 5 करोड़ हो गई है। कहा कि सिंहस्थ से पहले ओंकारेश्वर का निर्माण महाकाल लोक की तर्ज पर करना है। यूपी में होली के दिन मौलाना ने जुम्मे की नमाज का समय बढ़ाने वाला जो मामला था, ये सवाल जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो कहा कि सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे के त्योहारों का आदर सम्मान करना चाहिए। सब धर्मों के लोगों को इस तरह से एक दूसरे के त्यौहार के प्रति श्रद्धा भावना के साथ आदर व्यवस्था के आधार पर एक दूसरे की व्यवस्था का सम्मान करते आना चाहिए। और मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारा प्रशासन मुस्तैद है। अब महानगरों की तर्ज पर छोटे आदिवासी क्षेत्रों में डी-मार्ट की तरह आधुनिक बाजार भी खुलते नजर आएंगे, जिसकी घोषणा खंडवा में महिला दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने की। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को बेहद कम दामों में जमीन मुहैया कराई जाएगी और उन्हें मॉल की तरह बड़ा शेड बनाने और उसमें स्टॉक रखने के लिए लोन भी दिया जाएगा, जिसमें बिजनेस कर आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दरअसल खंडवा, मंडला और शहडोल में ट्राइबल मार्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी देते हुए मंत्री विजय शाह ने बताया कि महानगरों के डी मार्ट की तरह प्रदेश में ट्राइबल मार्ट खोले जाएंगे और इसका संचालन खुद महिलाएं करेंगी। 4 हमारे ब्लॉकों में बहनों के लिए ट्राइबल मार्ट हमारे मंजूर किए हैं अभी, और बाद में उन्होंने कहा कि हम 89 ब्लॉकों में, तो अभी खालवा भी हम उसमें शामिल है। 2 एकड़ 3 एकड़ हम जमीन देंगे, शानदार नॉमिनल पैसे पे 1 करोड़ का बहुत अच्छा शेड बनाएंगे और कम से कम 2 करोड़ का लोन देंगे बहनों को। और भविष्य में हमारी कल्पना है कि जो बैंक का ब्याज लगता है उसमें भी हम कुछ मदद देने का विचार रखते हैं। तो एक अच्छे से शुरुआत हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि महिला दिवस के दिन इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री और प्रदेश की सरकार से, इससे अच्छे घोषणा का दिन नहीं हो सकता था। और इसी बीच खेल जगत का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड से भिड़ने जा रही है। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा दोपहर 2:30 बजे और 2 बजे टॉस होगा और इस मैच को जीतकर 25 साल पहले नैरोबी में जो हार मिली थी उसका बदला आज इंडिया लेना चाहेगी। न्यूजीलैंड अपना दूसरा खिताब जीतना चाहेगा। तो ये कई बड़े दिलचस्प आंकड़े भी हैं, क्योंकि 25 साल पहले 2000 में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी। और अब देखिए, दुआ, पूजा पाठ,
ये सब का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूजा अर्चना हवन किए जा रहे हैं जीत की कामना को लेकर। रोहित शर्मा की तस्वीर है, विराट कोहली साथ में है। क्योंकि आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। 2:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच, और देश भर में जो पूजा पाठ का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, सभी के विश्वास हैं, और इसी आधार पर सभी कामना कर रहे हैं, और सभी की धड़कनें भी तेज़ हैं आज सुबह से कि आज क्या होगा फाइनल में। हालांकि दोनों टीमें ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। हालांकि न्यूजीलैंड को लीग मैच में भारत हरा चुका है, तो इस बात का एडवांटेज भारतीय टीम को ज़रूर रहेगा। और जिस तरह से फॉर्म में विराट कोहली चल रहे हैं, जिस तरह के फॉर्म में श्रेयस अय्यर चल रहे हैं, जिस तरह की फॉर्म में अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा या फिर वरुण चक्रवर्ती चल रहे हैं, उम्मीद है कि आज भी वो जो फॉर्म है भारतीय टीम का वो कैरी ऑन मैदान में दिखेगा और ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो पिछला जो मुकाबला था 2017 का फाइनल, वो हमारे लिए कुछ खास अच्छी यादें रही नहीं है उसके लिए, और आज सबका बदला लेगा। तो लगातार ये बातें भी की जा रही हैं कि क्या रोहित शर्मा एक बार फिर से आज ज़बरदस्त परफॉर्म कर पाएंगे। विराट कोहली फॉर्म में है ही, श्रेयस अय्यर लगातार परफॉर्म कर रही है। और देखिए, ये उद्घोष जयघोष देश के हर कोने से आपको सुनाई देगा। भारत माता की आज मैच है भारत न्यूजीलैंड में, क्या कहना है? आप लोग हवन पूजन सुबह से ही कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रखी, भगवान से क्या प्रार्थना की? देखिए, पिछली बार हम लोग फाइनल नहीं पहुंच पाए थे, ना जीत पाए थे। आज पूरा हिंदुस्तान भारत के साथ खड़ा है, 150 करोड़ की जनता पूरी भारत के साथ खड़ी है। आज हम लोग यहाँ पर, ये कानपुर का प्रसिद्ध राधा माधव मंदिर है, यहाँ पर हम लोग हवन करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत आज जीत करके, न्यूजीलैंड को हरा करके, फाइनल जीत करके कप लेकर के हिंदुस्तान में आए। हम सब पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी इच्छा के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि भारत जीत करके, न्यूजीलैंड को हरा करके वर्ल्ड कप जीतने वाला है। क्या उम्मीद लगा रखी है? तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को रौंद कर पुराना हिसाब सूद समेत वसूलने के लिए आज उतरने जा रही है मैदान में। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया का लास्ट मोमेंट पर कई बार खेल बिगाड़ा है और कई बार भारतीय टीम को हार का जख्म भी दिया है, वो भी तब जब भारतीय टीम बड़े खिताब की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आज होने वाले मैच में भारत किस किस साल का बदला लेने जा रहा है। तो बदले का मैच है, आप 2 दशक पीछे लेकर आपको चलते हैं। साल 2000 था, भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में खेल रही थी, और तब भारत ने 246 का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर बनाया था। न्यूजीलैंड ने उस मैच को बड़ी आसानी से 5 विकेट गंवाकर जीत लिया था, लेकिन फिर क्रिस केनर्स और क्रिस हैरिस की साझेदारी ने भारतीय टीम से ये ट्रॉफी छीन ली थी। वो बड़ा एक दुखद मोमेंट था भारतीय क्रिकेट के लिए। दूसरा किस्सा आपको बताते हैं, मैनचेस्टर में खेले गए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल का। कोई भूला तो होगा नहीं वो रनआउट धोनी का। इस मुकाबले को कोई भी भारतीय फैन आज तक नहीं भूल पाया है, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर तीसरी बार वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया था। ये मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला भी रहा। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 239 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। भारत के पास जीत का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन 71 रनों पर भारत के 5 विकेट गिर गए थे, और जिसमें धोनी को जैसे ही मार्टिन गुप्टिल ने रनआउट किया, भारत की उम्मीद जीत की खत्म हो गई। वो रनआउट भी बड़ा ऐतिहासिक था। आज भी उस रनआउट को लेकर कई सवाल उठते हैं कि धोनी ने क्यों डाइव नहीं किया। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को उस मुकाबले में केवल 18 रनों से हरा दिया था। जीत के चांसेस बहुत कुछ थे। और अब आपको बताते हैं वो तीसरा किस्सा जहां न्यूजीलैंड ने भारत का सपना तोड़ा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ओपनिंग सीजन का फाइनल जून 2021 में खेला गया था, और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम भारत पर भारी पड़ गई थी। न्यूजीलैंड ने WTC का फाइनल 8 विकेट से जीता था, और ये दूसरी बार था जब न्यूजीलैंड ने ICC के टूर्नामेंट में भारत को रौंद दिया था। और जो परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में उस वक्त इंडिया टीम का था, कभी लगा नहीं था कि न्यूजीलैंड उसे हरा पाएगी, लेकिन उस मैच में पूरी तरह से भारी पड़ी थी न्यूजीलैंड की टीम। इधर 11 जून 2025 को WTC का फाइनल अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, लेकिन एक समय ये WTC फाइनल 2025 खेलने की सबसे बड़ी दावेदार भारतीय टीम थी। लेकिन भारत को न्यूजीलैंड ने टेस्ट में 3-0 से हरा दिया था,
और इसके साथ ही न्यूजीलैंड पहली ऐसी टीम बन गई थी जिसने भारतीय टीम को उसकी ही धरती पर व्हाइट वॉश किया और इसी की वजह से भारत WTC में जगह बना नहीं पाया था और WTC से भारत बाहर हो गया था। तो ये वो मौके हैं जब भारतीय टीम को और भारतीय टीम के सपने को न्यूजीलैंड की टीम ने हराया है, धोया है और व्हाइट वॉश किया है। लेकिन अब मौका है भारतीय टीम को और भारतीय टीम के प्लेयर्स को कि न्यूजीलैंड को किस तरह से हराया जाए और दिखाया जाए कि भारत में कितना दम है। तो साल 2023 में वर्ल्ड कप में हार का बदला भारतीय टीम ले चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ODI वर्ल्ड कप गंवाने का गम अब भी सता रहा है। साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने से यह गम पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जीत ही इस दर्द को पूरी तरह से भुला पाएगी, ये सबके मन में ये चीज़ है। इस जीत के लिए भारत में कई जगहों पर एक दिन पहले से ही पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय टीम का जो हौसला अफजाई करने में लोग लगे हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये यूपी की हैं। एक तरफ भारत की जीत के लिए भोलेनाथ की पूजा की जा रही है, हवन हो रहे हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो खेल जगत का हर अपडेट, चैंपियंस ट्रॉफी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। इंदौर में कार रेसिंग के दौरान हादसा हो गया। BRTS से टकराकर मंदिर में कार जा घुसी और हादसे में कार सवार और युवती घायल है। कार की तलाशी की गई तो कार में से शराब की बोतलें मिली। विजयनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। इंदौर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ना। कार रेसिंग के दौरान हादसा हुआ है। मंदिर में ये कार जा घुसी और कार की जब तलाशी ली गई तो कार से शराब की बोतलें मिली हैं। रीवा में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। जानकारी मिल रही है कि नगर निगम ने शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए टेंडर भी जारी किए थे, लेकिन फिर भी बात बन नहीं पाई। बस ऑपरेटर्स की मांग पूरी करने के लिए अब आयुक्त ने राज्य शासन को पत्र लिखा है। पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने बताया कि रीवा में इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए लंबे वक्त से कोशिशें की जा रही हैं। टेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन ऑपरेटर्स की कुछ समस्याएं थी और इसी के समाधान के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा गया और जैसे ही सरकार की तरफ से उसकी पूर्ति हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन रीवा में शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए बहुत दिन से प्रयास चल रहे हैं। उसके लिए हमने टेंडर भी बीच में कराया था। कुछ उनकी ऑपरेटर्स की समस्याएं थी, उसको लेकर हमने राज्य शासन को लिखा है अनुमति के लिए। तो जैसे उनका अनुमति मिल जाए तो मुझे लगता है रीवा में इलेक्ट्रॉनिक बसेस का संचालन करने में आसानी होगी। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा होटल ट्राइटन में शाकाहारी को नॉनवेज सूप परोसने पर बवाल हो गया। जैन समुदाय के लोगों ने हंगामा किया। बिलासपुर कानन पेंडारी जू में पागिन आनंदी ने गेटकीपर पर हमला कर दिया। हमले में गेटकीपर आशीष कौशिक घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर के कई इलाकों में बाघ के दहशत से लोग डरे हुए हैं। बाघ ने गाय का शिकार किया है। कुआं के पेंडरी खार में घूम रहा है बाघ। रायपुर में इंडिया मास्टर्स लीग को शानदार जीत मिली है। इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 7 रनों से हरा दिया। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबला हुआ। महिला दिवस के मौके पर बलरामपुर में महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों के बिना थाने का संचालन संभव नहीं। पेंड्रा में महिला दिवस पर तालुका विधिक सेवा समिति ने रैली निकाली। उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और आत्मनिर्भर करने के लिए प्रेरित करना था। जगदलपुर में महिला दिवस पर टाउन हॉल में महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की किरण सिंहदेव शामिल हुए। बेमेतरा जिला मुख्यालय और सत्र न्यायालय परिसर में महिला दिवस मनाया गया। साइबर अपराध पुस्तक का भी विमोचन किया गया। गरियाबंद में महिला दिवस पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सम्मानित किया गया। सखी में युवा और महिलाओं के लिए खेल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर और अधिकारी मौजूद रहे। बालोद में महिला दिवस पर बेटियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पहल की। बंजर जमीन पर गुलेल से सीड बॉल का छिड़काव किया। पेंड्रा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसके जरिए अपर सत्र न्यायालय और व्यवहार न्यायालय में लंबित केस का निराकरण किया जाएगा।
मनेंद्रगढ़ में सड़क हादसा रोकने के लिए प्रशासन ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। चेकिंग में आरटीओ और नेशनल हाईवे के अधिकारी शामिल हैं। धमतरी बस स्टैंड के पास ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बलरामपुर में युवक ने घरेलू विवाद में पत्नी और सास पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह में गौहत्या के खिलाफ पुलिस और हिंदू संगठनों की कार्रवाई तेज हो गई है। गौहत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। केशकाल में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। केशकाल घाटी पर ही धान लोडेड ट्रक पलटने से ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हैं। धान की बोरियां खाई में जा गिरी।